ओके, सो ये नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन से रिलेटेड निमोनिक है, क्योंकि 3 कंडीशन होते हैं और ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं या फिर हमें याद करने में ईज़िली याद नहीं होते हैं। सो मैंने ये निमोनिक बनाया था, पैटर्न है बेसिकली ये, तो इसके थ्रू आप ईज़िली याद कर सकते हो और इस साल के लिए इलेक्शन इम्पॉर्टेंट भी है, सो ये प्रीलिम्स में आ भी सकता है। ओके, सो पहले तीनों कंडीशन देख लेते हैं और उसी को इस पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो पहला नीचे से चलते हैं। पहला कंडीशन ये है कि इफ़ इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, अगर कोई भी पार्टी ABC अगर उसे 4 स्टेट में स्टेट पार्टी रिकग्निशन मिल चुका है तो उसे नेशनल पार्टी रिकग्नाइज किया जा सकता है। इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पे एज अ बस 4 लिखा है, ठीक है, स्टेट 4। ओके, उसके बाद है सेकेंड कंडीशन, इफ़ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन द लोक सभा एट द जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर फ्रॉम 3 स्टेट्स। मतलब अगर वो 2% ऑफ लोकसभा सीट, लोकसभा LS लोकसभा 2% ऑफ लोकसभा सीट जीतता है जनरल इलेक्शन में, और ये कैंडिडेट जो है वो 3 स्टेट्स हैं, अगेन स्टेट 3 स्टेट्स हैं, तो भी उसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इसमें CSAT का क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये 2% ऑफ लोकसभा सीट कितने होंगे, तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ओके, तीसरा कंडीशन ये है कि इफ़ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन द लोक सभा फ्रॉम एनी स्टेट्स। मतलब अगर किसी पार्टी को 6% ऑफ वैलिड वोट, मतलब अगर इलेक्शन में 100 वोट्स पड़े हैं तो उसमें से 6 वोट अगर उसे मिलते हैं, ठीक है, 6% ऑफ वैलिड वोट इन एनी 4 और मोर स्टेट, मतलब ये जो 6 वोट मिले 100 में से ये किसी 4 स्टेट में से होने चाहिए, ठीक है, 4 स्टेट्स में से, मतलब अलग अलग स्टेट्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 6% वोट मतलब 6 वोट सिर्फ किसी एक स्टेट से या 2 स्टेट से आ गए, तो वो नहीं होगा, किसी 4 स्टेट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड इन एडिशन इसके अलावा भी इट विंस 4 सीट्स इन द लोकसभा, और इसके अलावा 4 सीट लोकसभा से आने चाहिए किसी भी स्टेट से, ठीक है, तो उसे नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इसी को मैंने पैटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, 644 644 2 3 2 3 4 4, ठीक है। अब इसको याद करने का वे ये है कि सबसे पहले बस 644 हमें याद रखना है, 6% 44। अगर सिर्फ ये लाइन याद रहेगा तो इससे हम लोग बाकी दोनों लाइन डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे 6% को अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 × 3, ठीक है, तो परसेंट है तो यहाँ परसेंट लगा दिया, तो मतलब 2% × 3 करेंगे तो ये 6% आएगा, तो इससे सेकेंड लाइन आ गया। और थर्ड लाइन के लिए बस यहाँ पे जो नंबर है 4, इसी को हम लोग इस लाइन में लिख देंगे 4, तो ये पैटर्न बन गया 6 4 4 2 3 4, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे ये वैलिड वोट है, ये लोकसभा सीट है और ये स्टेट है, तो इससे नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन का कंडीशन काफ़ी इजीली याद हो जाएगा।